नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज आईबीडी की, जो थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों की जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के बहुत केस आते हैं क्लिनिक में और हॉस्पिटल में, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। और एग्जाम में भी अक्सर 10 या 15 मार्क्स में फुल क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, या क्रोन्स डिसीज आता है, या दोनों का साथ में एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी, उसके बाद उसके अल्सरेटिव कोलाइटिस का डीप में डेफिनेशन, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, और फिर क्रोन्स डिसीज का डेफिनेशन, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। इतना देखने वाले दोस्तों। टाइम बहुत कम है और टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे टॉपिक। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो आईबीडी इज इम्यून मीडिएटेड क्रोनिक इंटेस्टिनल कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट म्यूकोजल इम्यून एक्टिवेशन। मतलब कि आईबीडी इम्यून ऑटो इम्यून डिसीज है और इंटेस्टाइन की एक कंडीशन है कि जो इनएप्रोप्रिएट म्यूकोजल इम्यून एक्टिवेशन के कारण होता है। अब टाइप्स की बात करें तो आईबीडी इंक्लूड सेवरल कंडीशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तीसरा भी आप लिख सकते हैं अच्छी इंप्रेशन के लिए, अदर्स नॉन स्पेसिफिक आईबीडी अनकॉमन। और अब आगे इटियोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स में फैमिलियल क्रोन्स डिसीज, जेनेटिक फैक्टर में फैमिलियल में क्रोन्स डिसीज में जेनेटिक फैक्टर प्ले प्रोमिनेंट रोल फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मतलब कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं कि जो एक ही जाइगोट से मतलब कि एक ही जाइगोट से जो आते हैं, तो वो दोनों ट्विंस में 50% चांस होता है क्रोन्स डिसीज में। और जेनेटिक फैक्टर क्रोन्स डिसीज में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखें तो जेनेटिक फैक्टर्स आर लेस प्रोमिनेंट देन इन क्रोन्स डिसीज। ओके, अब आगे देखें तो चांस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस इज ओनली 60%। इसमें 60% है, उसमें 50% था। तो आपको पता चली हो गया होगा। अब आगे देखें ससेप्टिबल जीन्स। तो ससेप्टिबल जीन्स में ये ससेप्टिबल जीन्स एसोसिएटेड विथ ऑटो इम्यूनिटी आर NOD2 कार्ड 15। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं और एग्जाम में लिखने। अब एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो स्मोकिंग, स्ट्रेस और डाइट, इन सब से भी क्रोन्स डिसीज मतलब आईबीडी हो सकता है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस का डीप में देखते हैं तो डेफिनेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज सीवियर अल्सरेटिंग इन्फ्लामेटरी डिसीज। इट इज लिमिटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कोलोन एंड रेक्टम, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली बाय रिकरेंट अटैक ऑफ ब्लडी डायरिया। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। सिंपल ही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज वही का वही लिखा है, सीवियर अल्सरेटिंग इन्फ्लामेटरी डिसीज। इट इज लिमिटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है कि कोलोन एंड रेक्टम, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकल बाय रिकरेंट अटैक ऑफ ब्लडी डायरिया। मतलब ब्लडी डायरिया होता है इसमें क्योंकि रेक्टम इन्वॉल्व है। पैथोलॉजिकली द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज फाउंड ओनली इन म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टिनल वॉल। अब आगे बात करें पैथोलॉजी की तो साइट अल्सरेटिव कोलाइटिस प्राइमरली इन्वॉल्व कोलोनिक म्यूकोजा। अब आगे इम्पोर्टेंट लाइन है, यूजली इन्वॉल्व्स रेक्टम इन एक्सटेंड प्रोक्सिमली फॉर कंटिन्यूअस फैशन इन वेरिएबल डिस्टेंस टू इन्वॉल्व द पार्ट ऑफ द कोलोन। मतलब कि सबसे पहले रेक्टम इन्वॉल्व करता है। रेक्टम यानी हमारे जो स्टूल पास करने की जो मतलब कि एक प्रकार की थैली होती है, सबसे पहले वो इन्वॉल्व करता है और उसके बाद ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर इंटेस्टाइन तक जा सकता है। अब आगे पान कोलाइटिस मतलब द
entire colon is involved by disease, then it is called as पानकोलाइटिस। मतलब पूरे का पूरा कोलन इन्वॉल्व हो गया तो उसको पानकोलाइटिस बोलेंगे। ये एक फिगर है जो प्रोसाइटिस, मतलब कि व्हेन डिसीज इज लिमिटेड टू ओनली रेक्टम, सिर्फ रेक्टम अगर इन्वॉल्व होना है तो उसको प्रोसाइटिस बोलते हैं। ये एक मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज प्रोसाइटिस। ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और ये फिगर आपको सबसे पहले ड्रॉ करनी है। पैथोलॉजी जब आप स्टार्ट करो तब ये फिगर ड्रॉ कर देनी। अब क्लिनिकल फीचर की बात करें तो डायरिया, लिक्विड स्टूल कंटेनिंग ब्लड, म्यूकस, पस एंड फीकल मैटर। डायरिया सबसे पहले लिखना है और डायरिया में ब्लड हो सकता है, म्यूकस, पस, फीकल मैटर यानी जो अंदर भरा पड़ा है वो सब स्टूल। रेक्टल ब्लीडिंग यानी रेक्टम इन्वॉल्व होगा तो उसका इन्फ्लामेशन होगा तो ऑब्वियस मैटर है कि रेक्टल ब्लीडिंग होगा। पेशेंट विथ ओनली प्रोसाइटिस पास फ्रेश ब्लड, यानी जो सिर्फ रेक्टम इन्वॉल्व हुआ है तो फ्रेश ब्लड पास करेगा। व्हेन डिसीज इज एक्सटेंड बियॉन्ड द रेक्टम ब्लड इज मिक्स विथ स्टूल, यहाँ पे स्टूल आएगा। तो जब डिसीज ऊपर तक जाएगा इंटेस्टाइन तक तो स्टूल इन्वॉल्व होगा। टीनेस्मस यानी डिजायर फॉर स्टूल विथ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवाक्यूएशन। पेशेंट को टीनेस्मस लगेगा, बार बार जाना पड़ेगा संडास में स्टूल पास करने के लिए, लेकिन उसको ऐसा ही लगेगा कि अभी थोड़ा स्टूल बाकी है, फिर से पास करने जाएगा, फिर से ब्लड आएगा, ब्लडी डायरिया आएंगे, फिर से पास करेगा। पासेज ऑफ म्यूकोजा, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया यानी कि पेशेंट को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एक्यूट कंडीशन में ही दिखता है। क्रोनिक कंडीशन में पेशेंट को फीवर नहीं भी हो सकता। वेट लॉस पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरा डॉक्टर साहब वजन भी बहुत तेजी से घट रहा है। साइन टेंडरनेस ओवर कोलोन के ऊपर टेंडरनेस दिखेगी। ब्लड ऑन रेक्टम मतलब एग्जामिनेशन पे रेक्टम पे ब्लड होगा। पेलोर फेस, टंग, एनीमिया अगर कंडीशन 15-20 दिन हो गए तो ऑब्वियस मैटर है कि पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा क्योंकि ब्लड लॉस होगा। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको एनीमिया लिखना है, लो हीमोग्लोबिन, ईएसआर यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कि जो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम ईएसआर टेस्ट कराते हैं तो उसका बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो ज्यादा आता है। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस यानी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएंगे। हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया यानी सीरम एल्ब्यूमिन घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एल्ब्यूमिन डायरिया के थ्रू लॉस होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। अब स्टूल एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं, उसमें स्टूल माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर टू एक्सक्लूड अदर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी। अगर कोई दूसरी पैथोलॉजी है और उसके कारण भी समटाइम्स ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं तो उसके लिए स्टूल एग्जामिनेशन। अब एंडोस्कोपी विथ म्यूकोजल बायोप्सी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी इफ नीड, रेक्टल बायोप्सी, बेरियम एनीमा, प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे, ये सब करा सकते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको ये लिखना ही है एग्जाम में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइटरी चेंजेस, पेशेंट को बोलेंगे कि जिस फैक्टर से तुम्हारे ये जो एब्डोमिनल पेन है, डायरिया ये सब बढ़ रहता है तो वो फूड तुम अवॉइड करो, मतलब कि जो तेल वाला है, तला हुआ है, वो सब अवॉइड करो। स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है पेशेंट को, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करेंगे। स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग। मेडिकल मैनेजमेंट, एमिनोसैलिसिलेट्स। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले एमिनोसैलिसिलेट ग्रुप की ड्रग्स देते हैं, उसमें मेजेलेमाइन, सल्फासेलेजिन ये सब आती है। दूसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन, बुडेसोनाइड
ये सब देते हैं। तीसरी इम्यूनोसप्रेशन देते हैं, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज है इसलिए इम्यूनोसप्रेशन। सोरियासिस में भी देते हैं, कि जो हमने अगले एक वीडियो में आगे के वीडियो में डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इम्यूनोसप्रेशन में एजाथियोप्रिन, मिथोट्रेक्सटेट ये सब देते हैं। अब सर्जरी की बात करें तो कोलेक्टोमी, रिमूवल ऑफ कोलोन, कोलेक्टोमी कराते हैं। प्रोक्टोकोलेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ कोलन इन रेक्टम, इसमें से कोई भी एक करा सकते हैं। क्रॉस डिसीज अब क्रॉस डिसीज की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, क्रॉस डिसीज इज टाइप ऑफ इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज characterized by inflammation of GI tract, gastrointestinal tract with skip lesion। मतलब GI tract इन्वॉल्व होता है और उसमें स्कीप लीजन होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होता है। सेगमेंटल इन्फ्लामेशन विथ नॉर्मल म्यूकोजा बिटवीन, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको लिखना ही है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होता है और क्रोन्स डिसीज में स्कीप लीजन देखने को मिलते हैं। अब पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी का हेडिंग लगा के आपको ये 3 फिगर ड्रॉ कर देनी है। सबसे पहले फिगर बात करें तो सबसे पहले फिगर में हम देख सकते हैं कि इलियोकोलोनिक ये 40% देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ एलियम ही इन्वॉल्व होता है, पीछे वाला कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, तो ये 30 to 40% देखने को मिलता है। आप फिगर में देख सकते हो कि बीच बीच में नॉर्मल म्यूकोजा है और स्कीप लीजन देखने को मिल रहे हैं। क्रोन्स कोलाइटिस 20% देखने को मिलता है, जिसमें रेक्टम, एलियम, असेंडिंग कोलोन ये सब इन्वॉल्व होता है। साइट के बारे में देखें। इट इन्वॉल्व्स एनी एरिया ऑफ जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से एनस तक कोई भी एरिया इन्वॉल्व हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा नहीं है कि सिर्फ रेक्टम से शुरू होगा और थोड़ा ही इन्वॉल्व होगा। रेक्टम इज लेस कॉमनली इन्वॉल्व, इसमें रेक्टम लेस कॉमनली मतलब रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट कभी कभी होता है। इलियोकोलोनिक जो हमने फिगर में सबसे पहला देखा वो 40 to 50% देखने को मिलता है। टर्मिनल इलियम एंड राइट साइड ऑफ कोलोन। स्मॉल इंटेस्टाइन 30 to 40%, कोलोन अलोन 50 to 25%। अब क्लिनिकल फीचर की बात करें क्रोन्स डिसीज के, तो सेम टू सेम अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे ही है, कुछ बदलाव है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन कॉलिक इन नेचर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होगा। डायरिया यूजली विदाउट ब्लड नहीं होगा क्योंकि इसमें रेक्टम लेज इन्वॉल्व है। वेट लॉस होगा पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा वेट लॉस हो रहा है, कुछ दिनों से मेरा वजन घटते ही जा रहा है। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है इसमें। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्योंकि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो अंदर सब जो स्टूल है वो सब जमा रहेगा और फिर एब्डोमेन नीचे आ जाएगा यानी डिस्टेंस हो जाएगा। नोजिया वोमिटिंग, फीवर भी देखने को मिल सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले लैब डायग्नोसिस, तो उसमें एनीमिया, लो HB लेवल, ल्यूकोसाइटोसिस, ये सब तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे ही है, तो मैं फट से पढ़ लेता हूँ। ESR एंड CRP रेज, हाइपोप्रोटीनेमिया उसके जैसा ही। स्टूल कल्चर टू एक्सक्लूड इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डायरिया, सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, सेगमेंटल इन्फ्लामेशन विथ नॉर्मल म्यूकोजा बिटवीन। सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा, तो सेगमेंटल इन्फ्लामेशन विथ नॉर्मल म्यूकोजा बिटवीन स्कीप लीजन। बेरियर मील में कोबाल स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। यह आपको लिखना ही है, कुछ भी करके याद रखो। बेरियर मील में क्रोन्स डिसीज यानी कोबाल, तो कोबाल स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अब मैनेजमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्टॉप सिगरेट स्मोकिंग, मैनेज स्ट्रेस, डाइट,
डाइट विच ट्रिगर सिम्टम्स शुड बी अवॉइड। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अगर पेशेंट को डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहे तो एंटी डायरियल लोप्रेमाइड देते, ग्लूकोकोर्टिकोइड यानी प्रेडनिसोलोन देते, एंटी सैलिसिलेट्स एक ग्रुप है जिसमें मेजालाजीन, सल्फासेलेजीन इनमें से कोई भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देते हैं इसमें क्योंकि इसमें डायरिया हुआ है तो एंटीबायोटिक्स में मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। एनीमिया, अगर पेशेंट के एनीमिया के साथ है तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन ये सब दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेशन एजाथियोप्रिन। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इन्वॉल्व है तो स्ट्रिक्चुरोप्लास्टी कराते हैं। कोलोरेक्टल तो सबस्टेटल कोलेक्टोमी एंड इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस यानी एक डोरी होती है उससे बांध देते हैं। पानकोलेक्टोमी विथ इलियोस्टोमी ये भी करा सकते हैं। तो हमने क्रॉस डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों पूरे देख लिए हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे और भी वीडियो